Hello students, good morning to you all. In the last class we had studied about the statistics, in which we had studied about the data, and also we studied about the tally marks. Okay, in tally method, how we are using the tally method. Today we all are familiar with this word pictograph, जो आप लोगों ने पहले भी लेसन्स में किए हैं. पिक्टोग्राफ में यानी आप पिक्चर्स की हेल्प से आप काउंट करते थे और हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. ओके, सो हियर पिक्टोग्राफ, व्हाट इट इज गिवन इन योर बुक. सी, आपके बुक में क्या दिया है हम देखेंगे. राजेश वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. द न्यूज़पेपर सेड दैट गर्ल्स स्कोर ओवर बॉयज. तो इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिक्टोग्राफ के बारे में. सबसे पहले पिक्टोग्राफ क्या होता है, ये ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ पिक्चर्स के हेल्प से. ठीक है, तो उसको हम लोग पिक्टोग्राफ बोलते हैं. तो यहाँ आपको देखो क्या दिया. इन द क्लास 8th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर, girls are ahead of boys in all areas. While looking at the figures, Rajesh thought that this is a good method of data display. By looking at this figure, it is very easy to see that the girls have scored over boys on all aspects of the result. All similar picture can be seen when we stand in queues during prayer. The number of students in a class can be compared by the length of the queue. Rajesh asked his friends, why do we not represent the popularity of games in the same form using the data collected in table 3? So the total number of students in table 3 was 16. In this, 3 students liked football, 7 liked cricket, and 1 liked volleyball, and 5 liked kabaddi. How can this be represented in the form of a figure? सो आप लोग देखो यहाँ पर एक फिगर जिसमें फुटबॉल में 3 शो किया है, क्रिकेट में, एंड वॉलीबॉल एंड कबड्डी. दिस इज द पिक्टोग्राफ. इस तरह से प्रेजेंट जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज पिक्टोग्राफ. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पिक्टोग्राफ क्या होता है. तो एक एग्जाम्पल मैं आपको कॉपी में दिखाती हूँ कि पिक्टोग्राफ क्या होता है. सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आर कॉल्ड पिक्टोग्राफ. जब हम कोई रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के हेल्प से तो उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है. द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट गेम्स इन अ क्लास आर एज फॉलोज. तो फुटबॉल में 3 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट में 7 है, वॉलीबॉल में 1 है और कबड्डी में 5 है. तो हम इसको पिक्टोग्राफ में कैसे शो करेंगे. तो इस तरह से पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द गेम्स लिखेंगे, जो भी हमको बोला गया है उसके बारे में हम लिखेंगे. फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स कि कौन से गेम में कितने प्लेयर्स हैं. ठीक है, तो फुटबॉल में हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हम 3 पिक्चर्स बना दिए. क्रिकेट में हमारे पास 7 है तो 7 बना दिए. वॉलीबॉल में 1 है तो 1 बना दिए. तो इस तरह से हम लोग पिक्टोग्राफ बनाते हैं. ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ हैं जो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, तो आप उसको ईजिली अपने कॉपी में देख के बना सकते हैं. ये आप अपनी मैथ्स कॉपी में बनाएंगे. दैट स्टैटिस्टिक्स लेसन इज टू बी राइट इन द मैथमेटिक्स नोटबुक. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बार ग्राफ. तो बार ग्राफ के बारे में भी आपने पढ़ा ही है कि हम किस तरह से बार ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ पेपर में बनाते हैं, पर हियर नो नीड टू परचेज बार ग्राफ कॉपी. आप अपने कॉपी में ही बना सकते हो. तो पिक्टोग्राफ is easy to understand and conclusion can be drawn by looking at the pictures, but this method requires a lot of pictures to be drawn with some time because impractical. If we take a bar of length 1 centimeter for each student, then the representation of data becomes more easy. तो कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहता है तो हम लोग उसको पिक्टोग्राफ में शो नहीं कर सकते. बट एक हर चीज़ हम लोग कर सकते हैं. अगर किसी एक चीज़ को हम उतना क्वांटिटी मान ले, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो उसका वैल्यू हम मान लेते हैं 10. तो एक पिक्चर का वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पर कितने पिक्चर्स हुए, 3 पिक्चर्स है तो यहाँ पर कितने होंगे, 30. तो इसी तरह हम लोग पिक्टोग्राफ बनाते हैं. और नेक्स्ट आता है हमारा बार ग्राफ. तो ये चीज़ हम लोग ज़्यादा शो नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग पिक्टोग्राफ की जगह बार ग्राफ यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस बार्स कैन बी ड्रॉन इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म. ये दोनों वे में बनता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी और वर्टिकल फॉर्म में भी. मैं इससे अटैच कर दूंगी एक वीडियो, यूट्यूब का एक वीडियो अटैच कर दूंगी, तो जिससे इजीली आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि बार ग्राफ क्या होता है और
पिक्टोग्राफ क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग का होता है हॉरिजेंटल बार ग्राफ और एक होता है वर्टिकल बार ग्राफ। हॉरिजेंटल बार ग्राफ में इस तरह से लाइन खींचते हैं हम लोग हॉरिजेंटली, एंड वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम फुटबॉल जो भी प्ले गेम्स का नेम है वो यहाँ लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इन द सेम वे इफ़ वी आर राइटिंग इन द वर्टिकल बार ग्राफ, तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऊपर जाएगा और जो गेम है वो नीचे लिखेंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में और वर्टिकल बार ग्राफ में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं कल आप लोग को बताऊंगी और बहुत ही इजी लगेगा आपको, उससे आप अच्छे से समझ भी जाओगे और इजीली वी कैन डू ऑल्सो। तो इस लेसन में हम बस ये 3 टॉपिक है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, और बार ग्राफ में 2 चीज़ है जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस है, देयर आर 6 क्वेश्चंस आर देयर इन द exercise 19.1 that tomorrow I will send you, that tomorrow I will explain you and I will send you. After that, in the last topic, when after completing the lesson, as always we are studying what have we learned. तो इस lesson में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, depiction of quantitative data in the form of picture is pictograph. A bar graph is a representation of quantitative data using bars of equal width taken at equal distances either horizontally or vertically. हम लोग उसको equal distance लेते हैं तो वो horizontally में भी हो सकता है और vertically में भी हो सकता है. It is easy to inform many things by observing a bar graph. एक bar graph को देख के हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है. ठीक है, तो ये है हमारा bar graph, इसको easily हम लोग वे में समझ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल गिव यू more information about the statistics and I will also send you the notes. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Hello friends. We have already learned about data representation. Today, let us learn to prepare a pictograph and bar graphs. Collecting, sorting information and representing data in visual form is called pictorial representation. The data is represented in pictorial form using pictographs, that is, pictograms, horizontal bar graphs, and vertical bar graphs. Let us solve an example to learn to present data using different methods. There are many types of trees in this huge orchard. They are represented using tally marks. On adding the tally marks information, we get the total number of trees as shown in the table below. With the help of this data, we can represent the above information with 1. A pictograph, 2. A vertical bar graph, and 3. A horizontal bar graph. Let's begin with the pictograph. We know that a pictograph gives information with pictures or symbols. Now, let us represent the data. Step 1. Write the title. Here, the title, Trees in Orchard, tells us the pictograph is about the trees in an orchard. Step 2. Write the labels. The labels give us the information about the different trees in the orchard. Step 3. Write the scale or key. It tells us what each tree picture is equal to. As here, all the number of trees are in multiples of 5, we take the scale as 5. Lastly, step 4. Draw the pictures as they tell us the given number of trees. So, draw 6 trees for coconut trees, 7 for orange trees, 5 for banana trees,
4 for mango trees, and lastly 3 for apple trees. Hey, look! We have completed representing the data in the form of a pictograph. Now, let us represent the same data in the form of a vertical bar graph. Step 1. Write a title explaining what is being represented. Step 2. Draw the horizontal and the vertical axis. Step 3. Mark the scales on the vertical axis, which represents the numerical data. Step 4. Mark the labels on the horizontal axis. The labels represent the objects, etc. Step 5. Draw columns of same width according to the data. Look, we have drawn a vertical bar graph. Lastly, we shall represent the data in the form of a horizontal bar graph. Step 1. Write a title explaining what is being represented. Step 2. Draw the horizontal and the vertical axis. Step 3. Mark the labels on the vertical axis. The labels represent the objects, etc. Step 4. Mark the numerical data on the horizontal axis. Step 5. Draw the bars of same width according to the data. Look, we have drawn a horizontal bar graph. Wasn't it fun preparing pictograph and bar graphs?